जानेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और जानेंगे आज दिन भर में कौन कौन सी बड़ी खबरें जिन पर नजर रहेगी और आज की खबरों में क्या कुछ खास है, जानेंगे हमारे संवाददाताओं के साथ। और इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पर। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो सामने आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, सीएम जो है तमाम योजनाओं के बारे में पीएम को जानकारी देंगे और केंद्र की क्या कुछ योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी पीएम को खुद सीएम शिवराज जो है देंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा होगा और ये दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद अहम और बेहद खास माना जा रहा है। और आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा संभव बताई जा रही है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है वो हो सकती है इस दौरे के दौरान। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज रहेंगे और प्रदेश में केंद्र की योजनाओं की जानकारी खुद पीएम को देंगे और प्रदेश में किस तरीके से तमाम मुद्दों पर काम किया जा रहा है उसको लेकर भी जानकारी दे सकते हैं सीएम। और उम्मीद ये भी है कि किस तरीके से प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी है, किस तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, किस गति से वैक्सीन लगाई जा रही है, इन तमाम मुद्दों की जानकारी भी पीएम को दे सकते हैं। चलिए भोपाल से इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ये बैठक लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। उपचुनाव के दावेदारों को लेकर अहम चर्चा होनी संभव बताई जा रही है। नेताओं के क्षेत्रों में प्रवास की योजना पर भी चर्चा और संगठन से धरातल की रिपोर्ट के आधार पर मंथन होगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं, तो इन उपचुनावों को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी कमर कस रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ये बैठक लेंगे। उपचुनाव के दावेदारों को लेकर ये अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता वी डी शर्मा करेंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, संगठन से धरातल की रिपोर्ट के आधार पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। तो वहीं भोपाल से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी बैठक करेगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, कांग्रेस की बड़ी बैठक, अहम जानकारी आपको दे रही है और प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की यह बैठक, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, बैठक लेंगे और उपचुनाव प्रभारी संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। और उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 अक्टूबर को आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर यह बैठक होगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह मंत्री दिल्ली जाएंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह दिल्ली जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। 1 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह दिल्ली दौरे पर रहेंगे, दिल्ली जाएंगे वो एक दिन के लिए और दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होगी तमाम मुद्दों पर प्रदेश के विकास को लेकर और 1 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह जो है दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पहुंचकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। चलिए इस बीच रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी। राजधानी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और मार्ग नामकरण समारोह और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। राजीव युवा मितान क्लब के सम्मेलन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। गांधी जी के शांति की अवधारणा संभावना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं
सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई कार्यक्रम आज प्रदेश में आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल जो है शामिल होंगे। मार्ग नामकरण समारोह, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। साथ ही राजीव युवा मितान क्लब के सम्मेलन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे और गांधी जी के शांति की अवधारणा संभावना कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो प्रदेश के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कई कार्यक्रम जो है प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, उन कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। तो राजीव युवा मितान क्लब के सम्मेलन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बड़ी जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ जो है प्रदेश में भी मनाई जा रही है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें और 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया और कांग्रेस साल भर करेगी इस कार्यक्रमों का आयोजन। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, संगठन ने 75 कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती से कार्यक्रम का आगाज होगा। तो बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है आपको बता दें, प्रदेश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ जो है और 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया है और कांग्रेस साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में करेगी। चलिए इस बीच रायपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल कुलभूषण आपसे, जिस तरीके से अगर बात करें सीएम शिवराज को लेकर, जिस तरीके से सीएम शिवराज का दिल्ली का दौरा है, किस तरीके से दिल्ली दौरा सीएम शिवराज का अहम और खास? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है और इस दिल्ली दौरे के राजनीतिक मायने कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा है और आज की जो मुलाकात है मुख्यमंत्री की वो बेहद ही अहम मुलाकात है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है। तकरीबन 4 बजे ये मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी और आधे घंटे की पूरी मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो रोडमैप तैयार हुआ है, रोडमैप के आधार पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो बनने जा रहा है, इसकी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी क्या कार्यप्रणाली है, कहाँ तक ये काम पहुँचा है, किस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो है लोग जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंत्री समूह का गठन किया गया था वो किस प्रकार से कामकाज कर रहा है, ऐसी तमाम योजनाओं की जानकारी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की देश में चल रही है उन योजनाओं की भी जानकारी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेके जो एक माह तक का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार किया था सेवा भाव दिवस के रूप में, जो उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी, इसके साथ ही तमाम जो कार्यक्रमों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जो बड़ी सौगातें दी गई थी, ऐसी तमाम सौगातों की जानकारी आज मुख्यमंत्री पीएम को देते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि बेहद ही ये अहम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। और इसके साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में भी उपचुनाव होने हैं, तो इसके लिए वो केंद्रीय मंत्रियों से भी कई मुलाकातें करेंगे और उनके दौरे भी जो है केंद्रीय मंत्रियों के दौरे उपचुनाव और लोकसभा सीट में देखे जा सकते हैं। तो आज का बेहद ही अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का माना जा रहा है। जी बिल्कुल कुलभूषण, अपने आप में ये दौरा जो है बेहद अहम है। आप लोग करते हैं अपने सहयोगी अमित का, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे प्रदेश में मची सियासी हलचल को लेकर। जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, जिस तरीके से तमाम विधायक जो हैं दिल्ली के दौरे पर है, दिल्ली का रुख उन्होंने किया है।
बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार फिर 2.5 साल के फार्मूले का जिन्न निकल आया है और जिस तरीके से यहाँ से बृहस्पति सिंह जो कि इस विवाद की जड़ में है और बृहस्पति सिंह के साथ कम से कम 14 से 15 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इसे लेकर टीएस सिंहदेव ने बिल्कुल कहा है कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ये सब चीजें सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने बहुत ही कूल भाव से कहा कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, यदि हाईकमान उन्हें समय देता है वो मिल भी सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि हाईकमान ने निर्णय अपने पास सुरक्षित रखा है और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान आया था कि बेटी की शादी में थोड़ी देर हो सकती है लेकिन शादी जरूर होगी, तो इस तरह की बातों ने न केवल भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीपी बढ़ाया हुआ और जिसकी वजह से ये सारे विधायक इस समय 14 से 15 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहीं उन्होंने पीएल पूनिया से भी समय मांगा है, चूंकि पीएल पूनिया इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और अगर वह आते हैं तो ये माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर तक ये विधायक वहीं डटे रहेंगे जब तक उन्हें पीएल पूनिया से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती या हाईकमान से बात नहीं हो जाती। तो ऐसी प्लानिंग यहाँ से की गई है और अभी आज भी कुछ विधायक यहाँ से लगभग 8 से 9 विधायक दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। तो एक तरह से यह कहा जाए कि राजनीतिक सूबे की राजनीति में जो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है और एक बार फिर से 2 सीएम का जो फार्मूला है उसको लेकर हलचलें तेज है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तो 2 सीएम का जो फॉर्मूला है उसको लेकर लगातार हलचलें प्रदेश में तेज दिख रही हैं। कुलभूषण, आपका रुख करना चाहूंगा, जानकारी उपचुनावों को लेकर लेना चाहूंगा। जिस तरीके से उपचुनावों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ प्रदेश में जो सरगर्मियां हैं, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में आज बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक भी होनी है। कुलभूषण, ये बैठक कितनी अहम और इस बैठक में क्या कुछ मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को मिल सकते हैं? बिल्कुल, साफ तौर पे मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और बैठक के साथ साथ जो है प्रचार प्रसार का भी दौर शुरू हो चुका है, रोड शो शुरू हो चुके हैं, जनसभाएं शुरू हो चुकी है। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कार्यक्रम देखे गए थे उपचुनाव वाली सीटों में। और अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 2 अक्टूबर को दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। यहाँ पे जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। प्रभारी सह प्रभारियों के साथ मुख्यमंत्री की बेहद ही अहम बैठक, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री की बेहद ही अहम बैठक जो है रखी गई है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज जो है उपचुनाव वाले सीटों को लेकर संगठन की एक मुख्य बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किन मुद्दों के साथ जो है बीजेपी का संगठन, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो किस प्रकार से मैदान में जुटे और मध्य प्रदेश की जनता को विकास कार्यों के मुद्दे से अवगत कराएं, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे अवगत कराएं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है वीडी शर्मा आज अपने कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर को कांग्रेस की भी बैठक रखी गई है। हालांकि ये कह सकते हैं कि अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उन दावेदारों ने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर खंडवा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ से अरुण यादव का नाम लगभग फाइनल है और पिछले 2 महीनों से ये देखा जा रहा है कि अरुण यादव कांग्रेस से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सिर्फ औपचारिक तौर पे उनके नाम की घोषणा होना ही बाकी है। इसके साथ ही खंडवा लोकसभा से बीजेपी की बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे भी जो है जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पूर्व मंत्री अर्चना चेतनाथ को बीजेपी टिकट देती है या दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को। लेकिन कड़ी फाइट जो है लोकसभा चुनाव में खंडवा में देखी जा सकती है। इसके साथ ही 3 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुर से दिवंगत नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर ने भी पिछले 1 महीनों से लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिविटीज बढ़ाई है और वो प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। वहीं बीजेपी के भी जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वो भी अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। रेगांव चौबट की बात की जाए तो यहाँ पे 3 नामों का पैनल आया है और तीनों ही दावेदार जो है जोर शोर तरीके से प्रचार में जुट चुके हैं। अब सिर्फ बड़े नेताओं का उन क्षेत्रों में पहुंचना जल्दी शुरू हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है रोड शो और जनसभाएं की हैं। अब कांग्रेस की तरफ से ये देखा जाएगा कि जब
कमलनाथ दिल्ली दौरे से रिटर्न होंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद कब तक जो है उनके पूरे क्षेत्र के दौरे कार्यक्रम बनते हैं। लेकिन बीजेपी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री खुद सड़कों में उतर के 1-to-1 लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन लगातार बैठक कर रहा है, विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यालयों में बैठक का दौर जारी है, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक का दौर जारी है। तो कह सकते हैं कि चारों तरफ से जो है कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। दमोह जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, तो उन्हीं मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में जाना चाह रही है। और दमोह का जो प्लान है वही प्लान वो 3 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट में अपनाती हुई नजर आएगी। हालांकि अब तो 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे, तभी ये पता चलेगा कि जनता ने राजनीतिक सियासत की कुर्सी में किस प्रत्याशी को बिठाया है। लेकिन फिलहाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पे जोर-शोर तरीके से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल 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 कुलभूषण, एक बार रुक अमित का करते हैं। अमित, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रही हैं और इन तमाम कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल जो शिरकत करेंगे, ये कार्यक्रम किस तरीके से अहम है और क्या क्या कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किए जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो पूर्व दिवंगत जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के इंदरचंद धारीवाल की आज प्रथम पुण्यतिथि है और कोरोना काल में उनका निधन हुआ था। तो ऐसे में आज यहाँ पर एक मार्ग है जिसका नाम इंदरचंद धारीवाल मार्ग और उनको श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है। तो उसमें वह 11:30 बजे शामिल होंगे और इंदरचंद धारीवाल मार्ग का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ठीक 12:10 पर डीडी ऑडिटोरियम में एक युवा मितान क्लब, राजीव गांधी युवा मितान क्लब द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस युवा सम्मेलन का आयोजन जो किया जा रहा है वो युवाओं को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मिशन 2023 के चुनावी मोड में भी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चूंकि चुनाव में युवा महत्व निभाएंगे तो ये कवायद है, राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाएगा, महाविद्यालय के नव मतदाताओं को जोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा सके। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं शामिल होंगे और इसके बाद ठीक 4:30 बजे मुख्यमंत्री जो गांधी जी के एक विचारधारा और परिचर्चा है, गोष्ठी है, उस गोष्ठी में वो वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो भी वर्चुअल है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री आज पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे और कई कार्यक्रमों में उनके शामिल होने की कवायद चल रही है। जी बिल्कुल अमित, तमाम कार्यक्रम जो है प्रदेश में हो रही हैं और इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे खुद मुख्यमंत्री। कुलभूषण, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फिर से कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो चुका है, कर्मचारियों को क्या कुछ कहना है और किन मांगों को लेकर आंदोलित है कर्मचारी? बिल्कुल, यहाँ पे कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे सरकार को दी है। तो कह सकते हैं कि उपचुनाव के ठीक पहले कर्मचारियों ने एक अपना जो तुरुप का इक्का होता है वो यहाँ पे खोला है, श्रम कार्ड खोला है और वो चाहते हैं कि उपचुनाव के पहले अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो उपचुनाव में हम उनका साथ नहीं देंगे। ये समय अब जो है आंदोलन का शुरू हो चुका है और यहाँ पे 4 चरणों में आंदोलन की बात की जा रही है। नियमितीकरण सहित वेतन वृद्धि, ऐसी तमाम मुख्य मांगे जो है कर्मचारियों की है। 24 दिन तक ये आंदोलन जिले स्तर में चलाया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर जो है धीरे धीरे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2018 में इलेक्शन के पहले देखा गया था कि मध्य प्रदेश में आंदोलन का जो दौर है वो शुरू हो चुका था और अब एक बार फिर से जब 23 और उपचुनाव की घड़ी सामने आ रही है, उपचुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है, 2023 जब नजदीक आ रहा है तो धीरे धीरे तमाम संगठन जो है वो भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो वादे उनसे किए गए थे, जो वादे उनके नहीं निभाए गए हैं, उन वादों को दोबारा जो है कर्मचारी याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि 2018 में भी आपने हमसे वादा किया था और अब 2023 आ रहा है। अगर 23 के पहले और उपचुनाव के पहले उनकी मांगे पूरी नहीं
होती है तो एक बड़ा कर्मचारी संगठन जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज हो सकता है और इसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव और 2023 में भी उठाना पड़ सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी मांगे मानती है या नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि सरकार किस तरीके से इन कर्मचारियों की मांगों को मानती है या किस तरीके से इन कर्मचारियों को मनाने का प्रयास करती है। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, यहाँ पर बात करेंगे गंगरेल बांध को लेकर। जिस तरीके से अब गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जाएगा, किस तरीके से ये पानी किसानों के लिए वरदान साबित होगा और किस तरीके से किसानों के लिए पानी लाभकारी होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मानसून सत्र बीत गया और छत्तीसगढ़ में एक तरह से जिस तरह से वर्षा होनी थी वह वर्षा नहीं हुई और अवर्षा की स्थिति के कारण दुर्ग और बालोद समेत कई जिले बिल्कुल सूखे की स्थिति में पहुंच गए थे। हालांकि अभी विगत पखवाड़े में जो 2-4 दिन लगातार बारिश ने कुछ राहत किसानों को दी, लेकिन उनके खेतों की प्यास उस समय भी नहीं बुझ सकी। तो अब मुख्यमंत्री ने विभिन्न किसान संगठनों से मुलाकात करने के बाद उनकी मांग पर तत्काल प्रभाव से गंगरेल पर डैम से पानी छोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिस पर कृषि मंत्री रवींद्र चौबे जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने इसकी कवायद शुरू कर दी है और इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आज यहां से गंगरेल डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है ताकि जहां भी अवर्षा की स्थिति के कारण खेत सूखे पड़े हुए हैं, उनकी जो फसल है वह नष्ट हो रही है, तो किसानों को एक राहत के रूप में यह पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसान जो कि एकदम नुकसान की स्थिति में आ गए थे उससे उबर सके। सीधे तौर पर जो गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जाएगा उसका लाभ किसानों को मिलेगा और जो तरीके से सूखे के मार किसान झेल रहे हैं उससे उनको लाभ मिलेगा। अमित, कुलभूषण, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसी के साथ फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।